सम एप्पल आर पपया, सम एप्पल आर पपया, तो ये एप्पल है और यहाँ पर पपया है, दोनों में सम है, मतलब इसे हम लोग शेडेड करते हैं और पॉजिटिव स्टेटमेंट है। उसके बाद में नो एप्पल इज अ मैंगो, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। अगर एप्पल का और मैंगो में नो है तो मैंगो इस प्रकार से ड्रॉ किए, ठीक है। मैंगो, ऑल मैंगो आर लीची, सही ना, ऑल मैंगो आर लीची, सभी के सभी मैंगो लीची के अंदर आने चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ तो डायग्राम बननी चाहिए थी। बताओ कितने लोगों ने ऐसी डायग्राम बनाई? हाँ, तो सभी स्टूडेंट की डायग्राम सेम आई थी, यानी डायग्राम आप लोगों ने सही बनाई। अब चलो कंक्लूजन देखते हैं। अब कंक्लूजन जब चेक करते हो तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि पॉजिटिव निगेटिव कौन सा कहां से बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे पहला कंक्लूजन कह रहा है सम पपाया आर नॉट अ मैंगो। पपाया और मैंगो में निगेटिव स्टेटमेंट है या पॉजिटिव स्टेटमेंट है? निगेटिव स्टेटमेंट है, पपाया और मैंगो में निगेटिव स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट सॉरी कंक्लूजन निगेटिव पूछा जा रहा है, तो आपका जो स्टेटमेंट वाली डायग्राम होगी उसमें निगेटिव दिखना ही चाहिए। ठीक है, सम पपाया आर नॉट मैंगोज, पपाया देखा, मैंगो देखा, हाँ मैंगो देखा। वैसे पपाया और मैंगो का कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन पपाया का कुछ हिस्सा क्या है? एप्पल है, और ये जो हिस्सा एप्पल है, पर एप्पल ने क्या बताया, कोई एप्पल क्या नहीं है, मैंगो नहीं है, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं इतना वाला एप्पल जो पपाया के साथ है वो भी क्या नहीं होगा, मैंगो नहीं होगा। इस वजह से पहला वाला ट्रू था, करेक्ट था। तो पहले वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है, ये वाला सही। ठीक, ये बहुत अच्छे कंटेंट है, आगे आपको देखना। नेक्स्ट, ये पहला वाला तो सही आ गया। नेक्स्ट था सम लीची आर मैंगो, लीची और मैंगो कौन सा कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। तो हमें देखना पड़ेगा लीची और मैंगो में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव का है। ऑल आता है तो भी सम है, सम आता है तो भी सम है, तो दैट टाइम सेकंड इज आल्सो ट्रू। तो बोथ आर ट्रू इज द राइट आंसर, बोथ आर करेक्ट। तो बोथ आर करेक्ट वाले सही थे, ठीक है। इस प्रकार से बनाना था। पहले तो मैं आइदर है कि नहीं ये ऐसे चेक कर लेता हूँ। देखो डायग्राम बाद में बनाएंगे, आइदर आने के लिए दोनों क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों में सेम वर्ड भी होना चाहिए। मी ही लग तो रहा है, सम और सम नॉट वाला लग रहा है, मतलब आइदर लग तो रहा है, पता नहीं, अभी डायग्राम से देखना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम में देख आराम से देख लेना। सम हु आर यू, सम हु आर यू, यानी ये हुआ कि यार ये वाले हु है और ये वाले यू है, कुछ हु यू है, सम हु आर यू पॉजिटिव, ऐसे आगे। फिर ये बताया गया नो वी इज अ ही, कोई भी वी क्या नहीं है, ही नहीं। आपको कि सर इन दोनों का दिया, ये तो कुछ अलग ही दे दिया, कनेक्ट ही नहीं हो रहे। तो जब कनेक्ट नहीं हो तब उसको साइड में रख दिया जाए, इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, इसको बना नहीं सकते, इसको अलग रख दिया, ठीक है, अभी के लिए अलग रखा है। अब चलो इसको अलग रखा, क्यों रखा, बिकॉज ये हु है यू है, वो तो कनेक्ट ही नहीं कर रहे थे, तो साइड में रख दिया। उसके बाद में क्या देखा, नो मी आर यू, कोई भी मी क्या नहीं है, यू नहीं है। तो यार यू तो था पहले हमारे पास, तो ये कह रहा है कोई भी मी यू नहीं है, तो यू और मी में आपस में क्या है, नो है। इसको हम लोगों ने पहले प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, इसको स्किप किया हुआ है। सम मी आर वी, सम मी आर वी, तो कुछ मी क्या है, वी है। अब मैंने इसको यहां से कनेक्ट कर दिया। अब ये कनेक्ट किया जहां पर आप लोगों ने वहां पर स्किप किया था, उसको नहीं प्रेजेंट किया था, अब इसको उठा लेंगे। अब इसने क्या कहा था कि कोई भी वी क्या नहीं है, ही नहीं है, कोई भी वी ही नहीं है, वी है हमारे पास। अब कोई भी वी ही नहीं है, ही को साइड में रखना पड़ेगा और यहां पर आएगा ही। इस प्रकार से कुछ तो डायग्राम बननी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी डायग्राम दिखे। अब चलो डायग्राम तो आ गई, अब बनाते हैं कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। कंक्लूजन की बात करते हैं, सम मी आर ही, मी और ही में सम यानी पॉजिटिव कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है पॉजिटिव आना चाहिए। अब हमारा ध्यान है यार, मी कहां पर है, यहां पर है, ही कहां पर है, यहां पर है, ठीक है, मी और ही। तो ये कह रहा है कुछ मी और ही होना चाहिए, है क्या यार? नहीं, वैसे मी और ही में देखा जाए तो कोई रिलेशन नजर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। इस वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला रॉन्ग होगा, ये वाला सही है, पहला वाला रॉन्ग। हाँ आराम से देखना। सेकंड वाला कहता है सम मी आर नॉट अ ही, सम मी आर नॉट अ ही, क्या लगता है, सम मी आर नॉट अ ई। दुनिया ने आयदर बोला तो हम भी आयदर चलेंगे, क्योंकि हमारे साथ लोग हैं ना, एक अकेले की बेइज्जती थोड़ी होगी। अब देखो ध्यान से देखिए, सम मी आर नॉट अ ही, क्या लग रहा है, रॉन्ग आएगा? ध्यान से देखिए पहला वाला कितना सही बना रहा है, आप लोगों ने नेट से कॉपी किया है।
फिर कैसे, ये क्यों नहीं आ रहा है? ये क्या है? ये क्या है? मी है। ये किसके साथ अटैच है? वी के साथ अटैच है। वी और ही में क्या है? नो है। वी और ही में नो रिलेशन है। तो जब वी और कोई भी ही नो है, दोनों में नो है, तो इतना मी किसके साथ अटैच है? वी के साथ अटैच है। तो इतना मी कहेगा कि मेरा भी ही के साथ नो है। क्या बता रहा हूं, अगर ये दोनों में नो लगा दिया तो जो जो मी किसके साथ अटैच है? वी के साथ अटैच है। वो क्या कह रहा है, मेरा भी तो नो है, मैंने इतना पार्ट कहां पर देना है? ठीक है, तो ये क्या कहेगा, सम मी। सम मी, कुछ मी क्या नहीं है? ही नहीं है। सम मी आर नॉट ही, सेकंड वाला करेक्ट था भाई। सम मी, कुछ मी क्या नहीं है? ही नहीं है। सम मी आर नॉट ही, सेकंड इज द राइट ओनली। और एक ही स्टूडेंट का करेक्ट है यहां पर। आपने चेक करना कि डायग्राम सही बनाई कि नहीं। हाँ, ऐसा नो लाइट इज अ करंट। लाइट और करंट में क्या है? नो है। यहां पर लाइट और यहां पर करंट, दोनों में नो है, ऐसे बनाएंगे। ये ऐसे आ गया, नो लाइट इज अ करंट। दूसरा वाला, सम बल्ब आर ब्राइट, कनेक्ट है? नहीं है। सम बल्ब आर ब्राइट, इसको कनेक्ट नहीं किया सर, इसको अलग रख दो अभी के लिए, साइड साइड में रखा। ठीक है, साइड में रखा। ऑल द ब्राइट आर लाइट, सभी के सभी ब्राइट किसके अंदर होना चाहिए? लाइट के अंदर होना चाहिए। लाइट है यार हमारे पास। ऑल द ब्राइट आर लाइट, यानी सभी के सभी ब्राइट उठ के लाइट के अंदर आ जाएंगे। ये वाला समझ में है? ऑल द ब्राइट आर लाइट, ये बी इज फॉर ब्राइट। हाँ, यहां पर अब यार ब्राइट तो आ गया, लेकिन बल्ब और लाइट ब्राइट का कुछ तो रिलेशन था। ठीक है, इसने कहा था सम बल्ब आर ब्राइट होना चाहिए। तो मैं जब बल्ब को बना रहा हूं तो बल्ब को यहां पर लेके जाना पड़ेगा। आप बल्ब को अंदर नहीं बना सकते। जैसे आपने बल्ब को अंदर रखा तो कंडीशन क्या बन जाएगा पता है? ऑल बल्ब क्या कहलाएंगे? लाइट कहलाएंगे। तो बल्ब को बाहर लेके आना पड़ेगा, तो ये बनेगा आपका बल्ब। देखो डायग्राम अगर गलत बनी होगी, यहां पर बना लेना, क्योंकि बाद में एग्जाम में आगे तो पछताओगे और कंक्लूजन चेंज हो जाएगा। बनाओ। कितने लोगों की डायग्राम ऐसे ही थी, कुछ लोगों ने तो अंदर बनाया होगा। ठीक है, ओके, ये देखिए, हाँ यहां तक आ गए। यहां पर कहा सम बल्ब आर नॉट अ करंट, सम बल्ब आर नॉट अ करंट। देखो मेरा एक सिंपल सा कंडीशन है, अब मैं चेक कैसे करूंगा। मैंने देखा सम बल्ब आर नॉट अ करंट, कंक्लूजन पॉजिटिव या निगेटिव? कंक्लूजन पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। कंक्लूजन अगर निगेटिव है, स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो ये आंसर आएगा यार, नहीं तो नहीं, नहीं आएगा। तो मैंने देखा बल्ब और करंट में निगेटिव होना चाहिए। हम लोग देखे यार, बल्ब मेरा यहां पर है, ये बल्ब है, करंट मेरा यहां पर है। अब कर बल्ब का जो कुछ हिस्सा है वो किसके अंदर आ रहा है? लाइट के अंदर आ रहा है। बल्ब का कुछ हिस्सा लाइट के अंदर, ये है कि नहीं? ये लाइट का ही अटैच है, ये लाइट को तो अटैच है। और लाइट ने कहा कि भाई मेरा और करंट का बनती नहीं है, मैं और करंट अलग अलग हूं, तो मेरा और करंट का लेन देन ही नहीं है। तो बल्ब क्या कहेगा पता है? कुछ बल्ब क्या कहेंगे, हम लोग जो लाइट को अटैच है, हमारा भी किससे नहीं बनेगा? करंट से नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि सम बल्ब आर नॉट करंट, ये होना चाहिए। तो उसने वही पूछा, तो पहला वाला ट्रू, फर्स्ट इज द राइट, फर्स्ट वाले करेक्ट। ठीक है, दूसरा वाला चेक किया। दूसरा वाला आया, नो लाइट आर बल्ब, नो लाइट आर बल्ब। अब मुझे एक बात बताओ, इसने क्या पूछा, लाइट और बल्ब में कौन सा, पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव, तो निगेटिव होना चाहिए। बताओ लाइट और बल्ब में निगेटिव है क्या? नहीं है, वो तो पॉजिटिव दिखा रहा है। इस वजह से सेकंड वाला रॉन्ग, ओनली पहला करेक्ट था यार, ओनली फर्स्ट करेक्ट। तो फर्स्ट करेक्ट वाले कितने लोग थे? पहला वाला, ऑल एरोगेंट आर टेबल। तो ऑल एरोगेंट ए आर टेबल, इस प्रकार से डायग्राम बने। ठीक है, सम टेबल आर ट्री, कुछ टेबल ट्री है, तो यहां पर ट्री को पूरा लिखना पड़ेगा। सम टेबल आर ट्री ऐसे दिखाना पड़ेगा। यहां तक आ गया, सम टेबल आर ट्री। ऑल ट्री आर पैरट, सभी के सभी ट्री की किसके अंदर आते हैं? पैरट के अंदर आते हैं। यहां पर लिख दिया पैरट। अब जब हम लोग डायग्राम देख रहे थे, एक देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जब आप डायग्राम देख रहे थे, डायग्राम में आपको लगा कहीं पर निगेटिव है? कहीं पर आपको फील हुआ क्या निगेटिव? नहीं यार, निगेटिव तो स्टेटमेंट ही नहीं है। हर जगह पर कौन से स्टेटमेंट थे?
पॉजिटिव पॉजिटिव थे। तो जब हर जगह पर स्टेटमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव थे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन पॉजिटिव आएगा तो देखना ही पड़ेगा, निगेटिव तो आने नहीं वाला। जहां पर नॉट है चेक मत करो, डायरेक्टली कैंसिल कर दो। कहां पर नॉट है तो चेक ही नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे कैंसिल कर दूंगा। ये वाला देखने की जरूरत ही नहीं, निगेटिव कहीं पर दिया ही नहीं था। तो सेकंड वाले पहले आउट हो गए, जिन लोगों ने सेकंड वाला बताया था। स्टेप समझ में यहां तक क्लियर है? तो सेकंड वाला यहां पर आउट हुआ। अब हम लोग बात करते सर, चेक करके भी बता दो, ऐसे नहीं। पहला वाला कंक्लूजन, ऑल ट्री आर एरोगेंट। क्या सभी के सभी ट्री एरोगेंट है? आपको कि सर ट्री और एरोगेंट में कोई भी रिलेशन दिया ही नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं दिया, ऑल बी रॉन्ग, सम बी रॉन्ग, सम नॉट बी रॉन्ग एंड नॉट बी रॉन्ग, यानी पहला वाला रॉन्ग भी होगा। दूसरा वाला सम ट्री आर नॉट एरोगेंट, ये मैंने डायरेक्टली रॉन्ग कर दिया बिकॉज ऑफ द क्या था, पॉजिटिव वगैरह। हाँ, अब सभी दोनों रॉन्ग हो गए, दोनों रॉन्ग हुए। तो अब हमारा काम है, यहां पर ट्री है, यहां पर एरोगेंट है, यहां पर ट्री है, यहां पर एरोगेंट है। एक जगह पर ऑल है, एक जगह पर सब नॉट है। देन व्हाट इज द आंसर? आइदर, आइदर वाले स्टूडेंट करेक्ट थे। तो ये वाला पीडीएफ था, आइदर इज द राइट आंसर। कंसेप्ट लगाना पॉसिबिलिटी करके, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। हाँ, शक्यता, अपन लोग कहते हैं चांसेस है, चांसेस। और कभी कभार इसको और एक वर्ड दिया जाता है चांसेस का मतलब प्रोबेबिलिटी, इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रोबेबिलिटी। अब एक समझ लीजिएगा पॉसिबिलिटी और नॉर्मल में क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था, या जब हम लोग ने टॉपिक की शुरुआत की, मैंने कहा कंक्लूजन दो टाइप के होते हैं। जब भी कंक्लूजन आता है, दो प्रकार से कंक्लूजन पूछा जाता है। एक डेफिनेटली कंक्लूजन, क्या वो फिक्स है, और एक कहता है पॉसिबिलिटी, क्या वो पॉसिबल है। ठीक है, दिस अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी कब सही आएगी, कब नहीं आएगी, ये आपको समझाना है। ठीक है, जितनी भी डायग्राम बने थे उस डायग्राम के ओरिएंटेड चलता हूँ, बट एक छोटा सा आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ। पॉसिबिलिटी कहां पर करेक्ट आती है और कहां पर नहीं आती। अगर हम लोग किसी पर्सन से अपना रिलेशन बनाने की कोशिश करें और वो हमारे दायरे में नहीं है, हमारे सराउंडिंग में नहीं है, हमारे सराउंडिंग में नहीं है मतलब आप उसको दूर दूर तक वहां तक जा नहीं सकते, तो वो पॉसिबिलिटी हो भी नहीं सकती। जैसे मान लो कि आपकी कोई भी एक्टर एक्ट्रेस फेवरेट है, और आप कह रहे हो कि हम लोग शानदार उनके सामने बिताएंगे, उनके साथ जीवन बिताएंगे, तो वो तभी मुमकिन है जब आप उनके कांटेक्ट में होना चाहिए। सीधी सी बात है, आप किसी के बारे में, ठीक है, ऐसे। और दूसरी चीज, जब दो लोगों में ऑलरेडी फिक्स रिलेशन है, तो दैट टाइम पॉसिबिलिटी नहीं आती। मैंने कल आपको एक स्टेटमेंट बताया था, रिपीट करता हूं। इज आलिया भट्ट, आलिया भट्ट इज अ वाइफ ऑफ रणबीर कपूर इज अ पॉसिबिलिटी। अब मैंने कहा यार आलिया भट्ट ये रणबीर कपूर की वाइफ है, क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो आंसर इसका क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा? क्योंकि आलिया भट्ट ऑलरेडी रणबीर कपूर की क्या है, वाइफ ही है। इस वजह से वो रॉन्ग आ गया, ऑलरेडी डेफिनेटली रिलेशन है। तो जब डेफिनेटली रिलेशन है उस समय पॉसिबिलिटी नहीं लगती। स्टेप समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर कर पा रहे हो? ठीक है, ओके। दूसरा केस, हाँ, दूसरा केस मैंने ऐसे बताया था कल, वही रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, बस मैं स्टडी समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसे मत लेना कि ये सर ने बताया था तो कुछ भी। ठीक है, तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। सेकंड मैंने ऐसे बताया था, एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल। अभी बाकी लोग तो शादीशुदा बहुत हो रहे हैं, दो तीन लोग बाकी है इंडस्ट्री में, नहीं तो जल्दी जल्दी शादी हो जा रही है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे सारा अली खान का एग्जाम्पल लिया था मैंने कहा सारा अली खान, हाँ, इज अ शी इज अ गर्लफ्रेंड ऑफ कार्तिक आर्यन इज अ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी लगाया तो करेक्ट है, अगर पॉसिबिलिटी हटा दिया तो गलत है। डेफिनेटली हमें भी पता नहीं, वो ऑफिशियली पोस्ट करेंगे तो पता चलेगा। तो वहां पर क्या हो रहा है ना, पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं तो चेक भी करना पड़ेगा, दायरे में भी है। ठीक है, आपको किसी को सारा अली खान पसंद है यार? नहीं पसंद है? क्यों, अच्छी एक्टिंग नहीं करती? हाँ, पसंद है। ओके, आकाश के बारे में ले लेते फिर। ठीक है, आकाश का कहना है, देखो आकाश के नाम से लेते हैं। इज आकाश इज अ बॉयफ्रेंड ऑफ सारा अली खान इज अ पॉसिबिलिटी। क्या लगता है आपको? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्यों गलत होगा? मैंने आकाश का नाम लिया, अभी इनको पसंद भी है, ठीक है, क्यों गलत होगा? अरे गलत क्यों होगा? दूर दूर तक रिलेशन नहीं सर। ठीक है, तो दैट थिंग इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी रॉन्ग आती है। समझाना क्या है, जब दायरा ही बाहर है तो काहे का गर्लफ्रेंड बनेगी यार?
ठीक है, तो दूर दूर तक नहीं बन सकती। तो यहाँ पर क्या देखना है, पॉसिबिलिटी करेक्ट कब रॉन्ग कब होती है, जब डेफिनेटली रिलेशन है उस समय रॉन्ग होती है, जब वो दिखता नहीं है तो भी रॉन्ग होती है, ये बस यहाँ पर समझाना है। तो फिर पॉसिबिलिटी के लिए क्या क्या यूज करेंगे, चांसेस आ सकता है, प्रोबेबिलिटी आ सकता है, उसके बाद में कैन बी वर्ड यूज कर सकते हैं, कैन बी आ सकता है, मे बी आ सकता है। ठीक है, ऐसे होता है ना, मे बी होता है, तो मे बी वाला, ये दीज आर द, ये सभी के सभी वर्ड पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम पूरा जितना भी मैंने बताया था उस सभी को डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, फिर आपको डिसाइड करना है। चलो अब देखिए, पहला वाला स्टेटमेंट क्या था बताइएगा, लिखना बता, 2 मिनट शांत से रहिए। पहला वाला स्टेटमेंट क्या था, हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया, पहला वाला स्टेटमेंट क्या लिखा के दिया, ऑल ए आर बी इज द राइट। हाँ, तो पहला वाला स्टेटमेंट था ऑल ए क्या होना चाहिए, बी है, ऑल ए आर बी, ऐसा पहला वाला स्टेटमेंट था। अब पहला वाला स्टेटमेंट जो यूलर्स ने बनाया था उसमें कितनी डायग्राम बन रही थी, कितनी डायग्राम थी, नहीं यार, ऑल ए आर बी में 4 कहाँ के उठा लिया, ठीक, हाँ 2 डायग्राम थी। ठीक है, ओके, 2 डायग्राम कौन कौन सी थी, पहली डायग्राम क्या थी यार, ए अंदर और बी बाहर, ये पहली वाली डायग्राम ऐसे दिख रही थी। ठीक है, ये पहली डायग्राम। दूसरी डायग्राम क्या हो रही थी, जिसमें हम लोगों ने और एक डायग्राम बना सकते थे, ए और बी क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, ए और बी ओवरलैप होंगे, तो दैट टाइम इज आल्सो ऐसी डायग्राम थी। सही कि नहीं, यहां तक आ गए, अब थोड़ा लिखना नहीं, ध्यान से समझे। तो मैंने ये सभी स्टेटमेंट आपके सामने डायग्राम बनाई। अब हम लोगों ने देखा कि ये स्टेटमेंट के हिसाब से, हाँ इसको मैं सब कुछ लिख देता हूँ, हाँ पहला वाला, हमें अभी कंक्लूजन डिसाइड करना है, हाँ कंक्लूजन डिसाइड करेंगे। अब कंक्लूजन अगर मैंने कहा, कंक्लूजन ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ये वाला कंक्लूजन ऑल ए आर बी। दूसरा वाला कंक्लूजन कह रहा हूं, ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, ये वाला कह दिया। ठीक है, तीसरा वाला ऑल के लिए लगा ना, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, ये वाला यहां पर लगा दिया, ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी। ऐसे मैंने ऑल के लिए इतने कंक्लूजन लगा दिए, ये कंक्लूजन वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझे हम लोग कैसे, पहले डायग्राम को निचोड़ लेते हैं कैसे कैसे बनेगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ, आप आराम से आंसर दे सकते हो। ठीक है, आपके सामने आना चाहिए। ये डायग्राम स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, 2 डायग्राम बन सकते हैं, 2 से अलावा ज्यादा बन सकते नहीं, इसका सीमित दायरा है, ये 2 ही बना सकते हैं, उसके आगे जा नहीं सकता। तो मैंने कहा चलो ये अगर 2 ही बनाता है तो बताइएगा, पहला वाला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट गिवन है, पहला वाला कंक्लूजन, दीज आर द कंक्लूजन, ना ये करेक्ट रॉन्ग ये हम लोग देख रहे हैं, क्या पहला वाला कंक्लूजन करेक्ट है या रॉन्ग है, ऑल ए आर बी इज स्टेटमेंट, फर्स्ट कंक्लूजन से ऑल ए आर बी करेक्ट या रॉन्ग, करेक्ट इज द राइट आंसर, करेक्ट ही आएगा। क्यों आएगा, स्टेटमेंट गिवन है, कंक्लूजन वही है, तो ये हमेशा करेक्ट आएगा। यार ये सभी को क्लियर है, सीधा डायरेक्टली पूछा, डेफिनेटली कंक्लूजन है या पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन है, डेफिनेटली कंक्लूजन है, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगी। ओके, चलो सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं। सेकंड कंक्लूजन से ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी के सभी ए बी है, इज अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट या रॉन्ग, करेक्ट या रॉन्ग यार, क्या लग रहा है, रॉन्ग आएगा, ओके रॉन्ग आएगा इधर, और ऑनलाइन में भी बताओ क्या लग रहा है, रॉन्ग आएगा, हाँ इज द रॉन्ग। क्यों रॉन्ग आया, जब दोनों में ऑलरेडी ऑल का रिलेशन है, फिक्स रिलेशन है, तो पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते, रणबीर आलिया का एग्जांपल, ठीक है नहीं लगा सकते, डायरेक्ट रिलेशन है, तो दूसरा वाला रॉन्ग हो गया। ठीक है, चलो तीसरा वाला, तीसरा वाला ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए करेक्ट या रॉन्ग, ऑल बी आर ए करेक्ट या रॉन्ग, करेक्ट है, पूरा चेक करो, ऐसा नहीं कि आजू बाजू करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आदमी को देखो, कभी कभार मैंने एक मार्केटिंग का ट्रिक्स देखा, वो कह रहा है किसी पर्सन को नहीं कि हाँ में हाँ मिलाने के लिए 3 4 5 क्वेश्चन पूछ लो, कि हाँ घर पे कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक है ये कैसे है, ठीक चल रहा है, उसको हाँ हाँ ठीक ठीक कर दो, और बीच में कोई भी निगेटिव पूछ लो, वो उसी में कहेगा ठीक चल रहा है। जैसे आजू बाजू हाँ हाँ करते हैं ना, तो आदमी देखता ही नहीं है, हाँ ही होता है। दोबारा चेक कीजिए, ऑल बी आर ए, सभी के सभी बी क्या है, ए है, ये सभी के सभी बी ए है क्या, और ये डेफिनेटली कंक्लूजन है या पॉसिबिलिटी है, तो यहां पर नहीं तो आगे चेक ही नहीं करूंगा, ये वाला क्या होगा, रॉन्ग होगा। कंक्लूजन उसे कहते हैं जो हर जगह पर क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, दैट टाइम इज अ कंक्लूजन, इज रॉन्ग, इसमें आता है ऑल बी, ऑल बी आर ए, सभी के सभी बी ए है,
और ये क्या कह रहा है, पॉसिबिलिटी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने कहा यार इसमें नजर नहीं आया मुझे, बट यहां पर नजर तो आ रहा था। कैसे नजर आ रहा था, ये सभी के सभी बी किसके अंदर थे, ए के अंदर थे। हम लोग कैसे थे, सभी के सभी ए बी के अंदर थे, दोनों बी, ठीक है। तो दैट टाइम ये वाला कंक्लूजन क्या आएगा, करेक्ट आएगा, बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी, एक जगह पर दिखाई दे, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। अब मैंने कहा चलो इसी डायग्राम को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ, डायग्राम है हमारे पास, ऑल वाले स्टेटमेंट देखे, डायग्राम हम लोगों ने बनाया। पहला ऑल ए आर बी, ये वाला ए, ये वाला बी, ये पहली डायग्राम थी। दूसरी ऐसे बन रही है, ये ए और ए बी दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, ओवरलैप। तो ऑल ईयर बी में ऐसे था। आप डिसाइड कीजिए, कंक्लूजन आप आसानी से बना सकते हो। मैं कंक्लूजन का नाम लिखता हूं, फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कौन कौन सा आ सकता है, ठीक है। अब सम ईयर बी, आपने डबल डायग्राम मत बनाना, उसके नीचे लिखना मेरे लिखने के बाद, सम ईयर बी, ये कंक्लूजन होगा क्या। दूसरा कंक्लूजन, सम ईयर बी, सम ईयर बी इज पॉसिबिलिटी, ये वाला कंक्लूजन आएगा क्या, ठीक है। तीसरा कंक्लूजन, सम बी आर ए, सम बी आर ए, ये आएगा क्या। नेक्स्ट, सम बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये वाला वर्ड दे दिया, ठीक है। उसके बाद में सम ए आर नॉट बी, ये वाला आएगा क्या। उसके बाद में सम बी, हाँ ये पूरा लिखने की भी आवश्यकता नहीं, आगे आपको शॉर्टकट करता हूं। सम बी आर नॉट ए, ठीक है, ये सम ए आर नॉट बी इज पॉसिबिलिटी, ऐसे अगर आया क्या, ये पॉसिबिलिटी, हाँ। उसके बाद में सम बी, सॉरी सम बी आर नॉट ए, आर नॉट ए इज पॉसिबिलिटी, हाँ। ऐसे कुछ भी आने दो, ठीक है, ऐसे आ गया क्या। अब देखो अभी के लिए इतना कंक्लूजन हम लोगों ने रखा है, ठीक है। हमें डिसाइड करना है, हम पूरा कंक्लूजन नहीं लिखेंगे, जो कंक्लूजन आएगा उसको ही लिखा के दूंगा, इतना ही नहीं, मुझे समझाना है बस खाली। अब देखो, बताओ यार, पहला वाला चेक करते हैं। ऑल ए आर बी का स्टेटमेंट चल रहा है, सम ए आर बी, करेक्ट या रॉन्ग, करेक्ट या रॉन्ग, डेफिनेटली कंक्लूजन है, पॉसिबिलिटी। ऑल ए आर बी इज अ स्टेटमेंट गिवन, सम ए आर बी, करेक्ट या रॉन्ग, हाँ करेक्ट आएगा। पीछे इधर ऑनलाइन में सभी यार, हाँ ये तो पहले भी पढ़ा है ना मैंने आपको, जब ऑल होता है तो सम तो डेफिनेटली होता है, तो ये वाला करेक्ट। ये अरे ये तो पहले हुआ है कि नहीं आपका, जब ऑल होता है तो सम तो डेफिनेटली होता है, तो पहला वाला सम ए आर बी करेक्ट है, ठीक है। ये दूसरा, सम ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, करेक्ट या रॉन्ग, सम ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, करेक्ट या रॉन्ग, रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा, ऑलरेडी दोनों में कौन सा रिलेशन है, डेफिनेटली सम का रिलेशन है, तो पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते, ये वाला रॉन्ग होगा, ठीक है। अब तीसरा, सम बी आर ए, करेक्ट या रॉन्ग, सम बी आर ए, करेक्ट या रॉन्ग, हाँ रॉन्ग आएगा, हाँ रॉन्ग आएगा, सम बी आर ए। ऑनलाइन में भी आंसर दो, सर ऐसे मत करो कि गलत होगा, अरे गलत करो तब तो नए आगे बढ़ेंगे। सम बी आर ए, करेक्ट या रॉन्ग, रॉन्ग आएगा। मुझे एक बात बताओ, ऑल आर बी का क्या कंक्लूजन आता है, ऑल आर बी के कंक्लूजन क्या आते हैं, क्या सोच रहे हो, पहला ही तो स्टेटमेंट था सिलोलिज्म का, ऑल आर बी का कंक्लूजन क्या लिखा के दिया, क्या बात हो रही है यार, कितना। ऑल हम लोग बीच में आके रुके हैं, ऑल यार बी पहले दिन का कंसेप्ट है, ऑल यार बी के कंक्लूजन क्या लिखा के दिया, बस ये पूछ रहा हूं मैं। ऑल यार बी इज द राइट, सम ए आर बी करेक्ट, और सम बी आर है, ऐसा लिखा के दिया, तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, तो क्या आएगा, रामायण, पक्का रामायण पढ़ रहा है आप, ठीक है। बीच में ऐसा नहीं बोलना सीता कौन माता की थी, हाँ ऐसे अगर बोलोगे ना यार क्या। अरे ये बेसिक बताया कि नहीं आपको, जब ऑल है तो सब तो होता ही है ना, ठीक है, तो ये करेक्ट है, डायरेक्टली पूछ रहा हूँ। ओके, इसमें बताइएगा, यहां पर सम बी आर ए, सम बी आर ए पॉसिबिलिटी, करेक्ट या रॉन्ग, रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा, पॉसिबल डेफिनेटली रिलेशन, ठीक है, डेफिनेटली रिलेशन, ठीक है। चलो इस पे आता है, ठीक, यही है डायग्राम, वही है। सम ए आर नॉट अ बी, करेक्ट या रॉन्ग, रॉन्ग आएगा। अरे कुछ भी मत सोचिए, ऐसे सोचिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव कंक्लूजन आता नहीं है, जो लिखा के दिया वो वही, ये भी
रॉन्ग आएगा, ये पहले हुआ है आपका टॉपिक है, हाँ ये पार्ट। सम बी आर ए, सम बी आर नॉट ए, करेक्ट या रॉन्ग? रॉन्ग, पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर सम ए आर नॉट अ बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर नॉट अ बी इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है, इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ ए बी नहीं है, पॉसिबिलिटी। करेक्ट आएगा, ओके। साक्षी आपने करेक्ट बोला, आगे वाले करेक्ट बोलेंगे, ठीक है। ऐश्वर्या करेक्ट आएगा, रॉन्ग आएगा, ओके। ऑनलाइन में बोलिए, चलो क्या आ रहा है, कैसे चेक करते हैं, ठीक है, कैसे चेक करते हैं। मैंने कहा स्टेटमेंट करा है कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है, बट किसके चलते, पॉसिबिलिटी। अब कुछ ए बी नहीं है, दिखना भी तो चाहिए। तो क्या कुछ ए बी नहीं है यहाँ पर? हाँ है क्या? कुछ ए, सम ए आर नॉट अ बी, लग रहा है सम ए आर नॉट अ बी। नहीं, ये तो कह रही सभी के सभी ए क्या है, बी है। तो यहां पर तो गलत होगा। यहां पर सम ए आर नॉट अ बी है क्या? ये भी क्या हो गया? ओके, एक काम करो, रात में बादाम भिजाए भिगाया करो। अरे कितना, इसको देखो तो सही, दिखेगा। अब मैंने आकाश का एग्जांपल लिया और कहा कि आकाश की गर्लफ्रेंड सारा अली खान होगी, तो आपने माना क्या? क्यों नहीं माना आपने? दूर दूर तक नहीं है सर, ऐसे ही कहा ना। तो इसमें दिखेगा तो पॉसिबिलिटी कहेंगे, पॉसिबिलिटी के साथ भी बात करेंगे। एक मूवी देख रहा था मडगांव एक्सप्रेस, वो आदमी कभी टाइम मिले देख लेना, बहुत कॉमेडी मूवी, अच्छी मूवी लगी। उसमें वो झूठ बोलने वाला दोस्त है, और इतना झूठ बोलता है कि बीच में उसको वो दोनों दोस्त कहते हैं कि यार बता तू कौन है, ऐसे गुस्से में। वो कह रहा है मैं एजेंट हूँ, रॉ एजेंट हूँ। एकदम सिंसियर सीन है बहुत एकदम। और वो बीच में कहता है, सब कुछ झूठ पकड़ा जाता है और उसको पूछा जाता है तू कौन है, वो कह रहा है मैं रॉ एजेंट हूँ। दोस्त इतने ये होते हैं, इसने रॉ एजेंट बोला है, कोई प्रेसिडेंट भी बोल दे तो भी भरोसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि पता चल रहा है ना कहाँ का है, कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो सेम यहां पर दिखाई दिया तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। दोबारा देखिए, हाँ, ध्यान से समझेगा, मैं लिखा के बाद में शॉर्ट कर दूंगा, बट लिखने में भरोसा मत करना, क्योंकि वो याद करना पड़ेगा, समझ में आना चाहिए। चलिए इसको, सम बी आर नॉट ए इज पॉसिबिलिटी। कुछ भी, कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, दिखना चाहिए, कुछ भी ए नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। डायग्राम देखो फिर बताओ, आराम से देखिए। लास्ट वाला है, हाँ मैथिली करेक्ट लग रहा है, वृशाली करेक्ट है, इधर साइली करेक्ट कह रही है, ओके। दिखना चाहिए यार, यहां पर दिखना चाहिए, फिर देखना, इसको मत देखना, ये डायग्राम को देखिए। ये क्या कह रहा है, कुछ भी, कुछ भी क्या नहीं है, ए नहीं है। गुड्डू क्या लग रहा है यार? करेक्ट लग रहा है, क्यों लग रहा है? नहीं लग रहा है, रॉन्ग, ओके। एक मिनट, ये इसको रीड करो, क्या है, सम भी है, हाँ। इंग्लिश में फटाफट नहीं बोलना है, फील महसूस करो, ठीक है। कुछ भी क्या नहीं है, ए नहीं है, कुछ भी का हिस्सा ए नहीं है। इस डायग्राम को देखो, हाँ इस डायग्राम को देखो, इतने वाले भी, ये वाले भी ए है क्या? तो वही तो पूछ रहा था कि कुछ भी क्या नहीं है, ए नहीं है। दिखाई दे रहा है ये वाले बी क्या नहीं है, ए नहीं है, तो ये वाला करेक्ट, ये वाला करेक्ट था। तो बताइएगा आप क्या लिखना अभी, अभी आप, अरे वो दिखना चाहिए कह रहा हूं मैं, दिखाई देगा तो पॉसिबिलिटी लगेगा, दिखाई नहीं देगा तो पॉसिबिलिटी नहीं लगेगा, सिंपल सी केस है। ठीक है, कि जहां पर मुझे ये नजर आ रहा है कि यार ये वाले भी क्या नहीं है, ये नहीं है, तो पॉसिबिलिटी तो लग गई मेरी। ठीक है, पहले वाले में क्यों नहीं लगा? पहले वाले में आपने देखा, पहले वाले में दिया था कि सम ए क्या नहीं है, बी नहीं है। हम लोगों ने देखा यार पूरा का पूरा ए तो बी है, तो नहीं का तो सवाल ही नहीं बनता। यहाँ पर पूरे के पूरे ए किसके अटैच है, बी के अटैच है, तो नहीं बनेगा। ये वाला कह रहा है कुछ भी ए नहीं है, हाँ तो ये ए से भरा, बी से भरा हुआ पार्ट है, और बी का इतना हिस्सा क्या नहीं है, ए नहीं है, दैट टाइम इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो अब आप क्या करना, आपने जो लिखा है आप सभी कट मार दो, आपको ये देखना है ऑल ए आर बी इज द स्टेटमेंट। दो डायग्राम बनाई, पहला वाला कंक्लूजन था ऑल ए आर बी, दूसरा वाला कंक्लूजन था सम ए आर बी, तीसरा वाला कंक्लूजन था सम बी आर ए। नेक्स्ट वाला कंक्लूजन, और क्या कंक्लूजन पढ़ाया था? नहीं, पॉसिबिलिटी जो करेक्ट वाले ही बता रहा हूँ, बस करेक्ट वाले उतना ही लिखा के दिया, तीन। अब आपको सिर्फ एक कंक्लूजन लिखना है उसके नीचे, कौन सा? ये तो सम बी आर, ये तो लिखा होगा ना, सम ए आर बी वगैरह, ठीक है, ये लिखा होगा, ठीक है। ये वाला कंक्लूजन लिखना है,
ये भी लिखा होगा ना, ठीक है। देखो ये कंक्लूजन लिखो, सम ए आर बी, सम बी आर ए, ये कंक्लूजन ट्रू वाले लिखना, और ये वाला कंक्लूजन ए इज नॉट अ बी, कंक्लूजन आएगा क्या? बी इज नॉट ए, ये वाला कंक्लूजन आएगा क्या? पहला वाला स्टेटमेंट चल रहा है, ए इज नॉट अ बी इज पॉसिबिलिटी, कंक्लूजन आएगा क्या? ठीक है। और यहां पर बी इज नॉट ए इज पॉसिबिलिटी, ये कंक्लूजन आएगा क्या? ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला वाला ऑल ए आर बी वाला स्टेटमेंट है, ए इज नॉट अ बी, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स यार? फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स हुआ? स्टेटमेंट पॉजिटिव है, निगेटिव कंक्लूजन आता नहीं है, बार बार रिपीट हो गया, पहले इसमें तो नॉट आता ही नहीं। बी इज नॉट है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स हुआ। ओके, यहां तक दोनों फॉल्स हो गए, इसमें कोई, इसको देखिए, ए इज नॉट अ बी इज पॉसिबिलिटी। मेरा क्या कहना है, पॉसिबिलिटी तब वर्क होता है जब एक आधी जगह पर दिखे, डायग्राम में दिखना चाहिए। ए इज नॉट अ बी डायग्राम में दिखाई दे रहा है क्या? डायग्राम में, ये फैन कम कर दो, डायग्राम में दिखाई दे रहा है क्या? क्या आएगा? दिखाई दे रहा है आपको? नॉट के लिए क्या होना चाहिए? दोनों अलग अलग दिखाई दिया, पॉसिबिलिटी लगाने के बावजूद गलत होगा। ठीक है, बी इज नॉट अ ए पॉसिबिलिटी, करेक्ट या रॉन्ग? हाँ, बी इज, अरे मेरी तरफ मत देखो, डायग्राम पे देखो आप। ठीक है, बी इज नॉट अ ए, बी इज नॉट ए, कोई भी बी ए नहीं है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है क्या? इस पे नहीं देखना है, इधर डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है क्या? करेक्ट है? करेक्ट है गुड्डू? करेक्ट लग रहा है? कहां पर करेक्ट है? कहां पर बी ए नहीं है? सम नहीं पूछ रहा हूं मैं, कोई भी बी ए नहीं है, कहां पर है? ये कब कहते करे? जब ऐसे ऐसे डायग्राम दिखती। मैंने सम नहीं दिया, मैंने क्या कहा? नो बी, या बी इज नॉट अ ए, बी इज नॉट अ ए दिखाई दे रहा है ऐसे, गलत आएगा। ठीक है, सम, सम बी आर नॉट ए वो सही था पॉसिबिलिटी में, लेकिन बी इज नॉट ए का मतलब कोई भी बी क्या नहीं है? ए नहीं है, बस ये प्रकार से आना चाहिए। तो ये कोई भी डायग्राम, कोई भी स्टेटमेंट इसको राइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो समझ में आया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था बताइएगा? सम ए आर बी, पॉजिटिव वाले ही ले लेते हैं, इसको ही खत्म कर देते हैं। सम ए आर बी, बताओ पहली डायग्राम कैसी थी? पहली डायग्राम क्या थी? हाफ हाफ, ये वाली डायग्राम, ये वाला ए, ये वाला बी। ठीक है, सम ए आर बी, हम लोग इसको ऐसे शेडेड करते थे। अब शेडेड करो मत करो वो जो बी है, अभी इस पॉसिबिलिटी वाला खेल भी है। दूसरा वाला क्या था सम ए आर बी में? ए इनसाइड और बी आउटसाइड। तीसरा वाला क्या था? और क्या था डायग्राम? बी इनसाइड ए आउटसाइड। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपसे पूछता हूँ। ठीक है, यहां तक आ गए? ठीक है, ये वाला डायग्राम था, इसके कंक्लूजन क्या आता है? डेफिनेटली कंक्लूजन क्या आता है? इसके कंक्लूजन क्या है? हाँ, सही है। क्या आते हैं? सम ए आर बी, पहला कंक्लूजन सम ए आर बी, ये जो स्टेटमेंट है वो तो कंक्लूजन आएगा ही आएगा। दूसरा कंक्लूजन सम बी आर ए, रिवर्स आता है। ठीक है, ये दो कंक्लूजन आता है। ठीक है, यहां तक हो गए। अब मैंने पूछा, अब ध्यान से देखिए, ऑल ए आर बी डायरेक्टली पूछा, आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दो ही कंक्लूजन आएंगे, उसके अलावा डायरेक्ट आती नहीं। अब मैंने पूछा कि ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, इज पॉसिबिलिटी। अब मैंने ये वाला पूछा इज पॉसिबिलिटी, इसका मतलब हुआ कि मैंने जब पॉसिबिलिटी लगाया है तो वो यहां पर दिखाई देना चाहिए। क्या सभी के सभी ए बी है? एक आधी जगह पर दिखे तो मैं मानूं। कहां पर है? ये वाला ए बी के अंदर नजर आ रहा था सर, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी करेक्ट है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके चलो। अब मैंने कहा ऑल बी, ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, सभी की सभी भी पॉसिबिलिटी ए में आता है, ये पॉसिबिलिटी करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट। यहां पर दिखाई दिया सभी के सभी भी क्या है? ए है, तो पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, ये आ गए। चलो अब मैंने यहां पर कहा
ठीक है, यहां पर आ गए, ऑल हो गया, सम हुआ। ठीक है, अब मैंने कहा सम ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, ये वाला दे दिया, सम ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट या रॉन्ग यार? सम ए आर बी इज पॉसिबिलिटी। ट्रू आएगा जब दोनों में डायरेक्टली कौन सा रिलेशन है, तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग। सम ए आर बी रॉन्ग, सम बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा? डायरेक्टली रिलेशन ही तो सम बी का ही है ना, जो ऑलरेडी कंक्लूजन होता है उसमें पॉसिबिलिटी लगा नहीं सकते, जिनमें ऑलरेडी रिलेशन होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? समझ में आ रहा है प्लीज? हाँ, दूसरा आखिरी लेता हूं, मैं जानता हूँ अभी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे मुझे आगे। ठीक है, यहां तक बस आखिरी ले लो आप सभी। ठीक है, ओके, चलो ये क्लियर हुआ, सम हुआ, ऑल हुआ। सम ए आर नॉट अ बी, सम ए आर नॉट अ बी, यहां पर लिखता हूं, सम ए, सम ए आर नॉट अ बी, नॉट अ बी, करेक्ट या रॉन्ग? डायरेक्ट पूछा है मैंने, सम ए आर नॉट अ बी, करेक्ट या रॉन्ग? रॉन्ग आएगा आपको कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन निगेटिव नहीं आता। पहले वाले मत भूलो, हाँ, पहला वाला पकड़ के ही चलना है, नया के साथ में उसको ज्वाइन भी करना है। ठीक है, ये वाला रॉन्ग आएगा। अगर मैंने कहा सम ए आर नॉट अ बी इज पॉसिबिलिटी, डायरेक्ट करेक्ट मत करो, देख के भी करेक्ट करो। मैं अभी आपको ऐसे नहीं पूछूंगा, देख के करेक्ट करना चाहिए। कुछ ए बी नहीं है इज अ पॉसिबिलिटी, डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3, करेक्ट या रॉन्ग? रॉन्ग आएगा, करेक्ट या रॉन्ग? ट्रू आएगा। आकाश क्यों ट्रू आएगा यार? सही तो है, ट्रू इज द राइट आंसर, बट क्यों आएगा, मेरा सवाल है क्यों आएगा? करेक्ट है। कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है, पॉसिबिलिटी कह रहा है, पॉसिबिलिटी कह रहा है, कुछ ए बी नहीं है, नॉट बी लगा रहा है पॉसिबिलिटी में, करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट है? फर्स्ट में ये वाले ए सर बी नहीं थे, तो दिखाई तो दिया था मुझे, इस वजह से करेक्ट है। ठीक है, इस वजह से करेक्ट है। नेक्स्ट, सम बी, some b are not a, some b are not a is डायरेक्टली पूछा, some b are not a, सॉरी यार, some b are not a डायरेक्टली पूछा, करेक्ट या रॉन्ग? रॉन्ग, पॉजिटिव निगेटिव वाला कंसेप्ट, बट some b are not a is a possibility, करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट। क्यों करेक्ट? सेकंड में नजर आएगा, फर्स्ट में नजर आएगा, करेक्ट है। ठीक है, क्लियर? नो ए इज अ बी, डायरेक्टली पूछा, नो ए इज अ बी, रॉन्ग आएगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव, नो नहीं लगा सकते। नो बी इज अ ए, रॉन्ग आएगा। नो ए इज अ बी इज पॉसिबिलिटी, नो ए इज अ बी इज पॉसिबिलिटी। देखो दिखाई देगा तो बोलेंगे, नो ए इज अ बी इज पॉसिबिलिटी। नो के लिए क्या चाहिए? अलग अलग चाहिए, अलग अलग नजर आ रहा है आपको, तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग। नो बी इज अ ए इज पॉसिबिलिटी, रॉन्ग। बस इतने ही पॉसिबिलिटी, बाकी नहीं आते। नोट डाउन।